आज हम लोग के पास सैमसंग का मोबाइल है जिसके अंदर लॉक है। क्या है? लॉक है। अब इसको खोलने के लिए क्या करना होगा? तीनों बटन दबा करके यूएसबी लगाना होगा तो मोबाइल चार्जिंग मोड में जाएगा। ठीक है, लगा दिए चार्जिंग। तीनों बटन दबा देंगे, वॉल्यूम अप डाउन पावर की। ठीक है, मोबाइल का डिस्प्ले बंद होगा, तीनों छोड़ देंगे। तो स्टार्ट हो गया। फिर से तीनों दबा के रखेंगे और रिकवरी मोड में लेके जाने के लिए हमें वॉल्यूम अप का इस्तेमाल करना है। वॉल्यूम डाउन से डाउनलोड मोड में जाएगा और वॉल्यूम अप से रिकवरी मोड में जाएगा। तो मोबाइल रिकवरी मोड में आपका नहीं जा रहा है। रिकवरी में नहीं जाएगा तो हार्ड रीसेट कैसे कीजिएगा? कोई चांस नहीं है। तो इसके लिए क्या मेथड अप्लाई करना है? सॉफ्टवेयर मतलब कंप्यूटर, बिना कंप्यूटर का काम नहीं होगा। तो ये किसमें है? डायरेक्ट ऑन। वॉल्यूम आप दबाए हुए फिर भी ऑन हो रहा है। ये आज की डेट में सैमसंग का कुछ मॉडल है जिसके अंदर वॉल्यूम अप के द्वारा रिकवरी को ब्लॉक कर दिया गया सॉफ्टवेयर के द्वारा। तो जब सॉफ्टवेयर के द्वारा रिकवरी मोड को लॉक किया गया है तो हम सॉफ्टवेयर के द्वारा ही रिकवरी मोड लाएंगे। कैसे लाएंगे वो देखते हैं। देखना चाहिएगा ना, या छोड़ दिया जाए? इसके लिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको मॉडल देखना है। क्या है? M336BU। ठीक है, जो मॉडल बतला दिया उस मॉडल का फाइल आपको डाउनलोड कर लेना है। क्या करना है? फाइल डाउनलोड करना है। उसके लिए कहाँ जाना होगा? गूगल में। किस में जाना है? पीछे जो नंबर लिखा हुआ है वो नंबर हमें मॉडल नंबर डाल देना है। तो क्या है हमारा नंबर? SM मतलब सैमसंग। उसके बाद है हमारा M336। उसके बाद क्या है? BU। अब यहाँ पे हम फ्लश फाइल इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? फ्लश फाइल। अब M33 का 5G का हैंडसेट है। ठीक है, अब नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम नीचे आएंगे, सबसे लेटेस्ट वाला फाइल डाउनलोड कर लेंगे। ये मामूली सा हार्ड रीसेट करने के लिए हमें फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। लेटेस्ट मोबाइल। ठीक है, 7 GB का फाइल है, डाउनलोड होने दीजिए। अब इसका टेस्ट पॉइंट भी होता है। टेस्ट पॉइंट ये टेस्ट पॉइंट है, यानी कॉलकॉम CPU। दो गो पॉइंट को शॉर्ट करने बोला, मतलब CPU। तो हम 100 रुपया में तो खोल के करने जा नहीं रहे। बिल बढ़ेगा तो मेहनत करेंगे, नहीं बढ़ेगा तो बस। ग्राफिक का कोई सेट तो है नहीं, एगो था भी तो चला गया। तो खैर वोल्टेज बना के दिखा दिए। चाय पीजिएगा? नहीं, रामूदा खाना खाते हैं अभी चाय। खाना नहीं खाए हैं? जाइए खाइए। नहीं खा लेते हैं, कोई बात नहीं। रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये सब लिखने का जरूरत नहीं। नहीं कोई बात नहीं। ये जो प्राइमरी की है, ये कहाँ से आती है वोल्टेज? लाइट IC। ये लाइट IC। हाँ, कभी लाइट IC छोटा वाला रहेगा, कभी चार्जिंग IC में इनबिल्ड रहेगा। तो वो स्कीमेटिक में देखना पड़ेगा। IC पावर और चार्जिंग IC। हाँ, चार्जिंग पावर दोनों एक ही हो गया। उस मॉडल का स्कीमेटिक आपको खोलना पड़ेगा, हार्डवेयर सोल्यूशन खोलना पड़ेगा। जिस IC से लाइन आया उस IC पे काम सेकेंडरी तो पावर से ही आएगी। पावर से जाएगा। और ये वाली वोल्टेज सब CPU। अगर ये वोल्टेज नहीं आती तो ट्रेसिंग करके CPU रिवॉल्व। ये भी CPU, बाकी सब CPU। ये भी CPU और ये रीसेट वाली CPU
अब ये क्या हो गया, किस आईसी में कौन सा लाइन ब्रेक है, कौन काम नहीं कर रहा है, तो उसका जो आईसी है उसको हमको खाली रिवॉल्व करना है। ये किसका था मालूम है? टीएफटी का। अब क्या बच गया? अभी इसका एक वीडियो और बनाएंगे, एक वीडियो और बनाएंगे। क्योंकि इसका डाटा सेट आपको स्कीमेटिक में दिखाना है हमको। तो यहाँ पे यूटिलिटी टूल के द्वारा ये देखा गया है कि +CME एरर पैक -AP का जो फाइल है वो नॉट अलाउ कर रहा है स्लॉट को। अब यहाँ पे देखिए ये जो मैन फाइल होता है सैमसंग का, उसको लॉक किया गया है। अब ये अनलॉक नहीं होगा, तो इसे हम हार्ड रीसेट कैसे करेंगे वो देखिएगा। यहाँ पे फाइल को ओपन कर लेना है और इसके अंदर से CSC को निकाल लेना है। याद रखिएगा CSC को, CSC के द्वारा हम इसे अलाउ करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ज़रूरत है ओडिन टूल का। यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा आपको ओडिन टूल, या फिर कोई भी टूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इस्तेमाल करेंगे ओडिन टूल। ओडिन टूल में आने के बाद CSC पे राइट क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप में हमने फाइल रखा है, यहाँ पे मॉडल नंबर अपना मिला लेंगे, डाल देंगे। उसके बाद मोबाइल को क्या करना है आपको, तीनों बटन, अभी मोबाइल ऑन है, तीनों बटन दबा करके ऑफ करना है। मोबाइल रिबूट होगा तो पावर बटन छोड़ देना है, वॉल्यूम अप डाउन को पकड़े रहना है। आगे डाउनलोड, वॉल्यूम अप दबा देंगे, कंप्लीट डाउनलोड मोड हो गया। इसके बाद यहाँ पे हमारा ड्राइवर बन जाएगा। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। अभी देखिएगा किस तरीके से हमारा डाउनलोड मोड में, ये रिकवरी मोड में आता है। रीसेट कर दिया गया है। अब यहाँ पे हमारा रिकवरी मोड में आएगा मोबाइल। इरेजिंग हो रहा है, अब हमारा अनलॉकिंग हो गया। अब ये जो मेथड था ये सिर्फ और सिर्फ पैटर्न लॉक खोलने के लिए था, इसके अंदर से FRP नहीं निकाल पाइएगा। FRP निकालने के लिए आज के डेट में ऑनलाइन ऑप्शन है या मोबाइल खोल करके EDL पॉइंट टेस्ट करने का ऑप्शन है। बहरहाल ये सैमसंग के मोबाइल में हमने आज आपको हार्ड रीसेट करने का तरीका बतलाया है। अब यहाँ पे मोबाइल एक बार रिबूट करके रिकवरी मोड में जाएगा, तो आ गया है रिकवरी मोड में। अब यहाँ पे हम यहाँ से फैक्ट्री रीसेट कर देंगे। इरेजिंग पहले हुआ तो पहले जो इरेजिंग हुआ वो AP फाइल और CSC फाइल के बीच में जो कमांड के द्वारा लॉक किया गया था वो हुआ है। अब जो है हमारा रिकवरी मोड है। अब यहाँ से मोबाइल फैक्ट्री रीसेट होगा और मोबाइल कंप्लीटली चालू होगा। चलिए थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि मोबाइल ऑन होने में कुछ समय लगता है। तो ये कंप्लीटली अब हमारा चालू हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ हम आपको दिखाने वाले हैं कि इस टूल के अंदर हमने ये एरर देखा था। अब देखते हैं क्या इस तरीके का एरर है या नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे, सैमसंग रीड इन्फो MTP मोड, MTP बोलते हैं ये ड्राइवर को, पोर्टेबल डिवाइस को। सैमसंग गैलेक्सी M33 एंड्रॉयड वर्जन 14 है, तो इसके अंदर कोई भी बाईपास मेथड काम नहीं करेगा। नेटवर्क लॉक स्टेटस अनलॉक है, रीडिंग स्टेटस नॉर्मल है यानी मोबाइल नॉर्मल में है, लेकिन यहाँ पे FRP लॉक स्टेटस टारगेट में है, ये टारगेट में। अब बहुत सारे भाई बोलते हैं कि सर बाईपास करके दिखाइए, तो ये देख लीजिएगा $0 हमने किया। अब यहाँ पे हम एनेबल ATP करेंगे ADB MTP के द्वारा। अभी क्या बोलता है वो देखिएगा, और यहाँ पे MTP ड्राइवर बनता है या नहीं बनता वो देखिएगा। यहाँ पे भी आपको दिया प्लीज सिलेक्ट इमरजेंसी कॉल एंड डायल $0 और $H*88 H* एक्टिवेट ADB।
तो एंड्रॉयड वर्जन 14 में ये चीज़ एक्टिवेट नहीं होगा। अब इसके लिए चार प्रोसेस है। एक तो टेस्ट पॉइंट के द्वारा, दूसरा ISP के द्वारा, तीसरा UFS उतार के काम करना, और चौथा ऑप्शन जो सबसे बेस्ट है, ऑनलाइन अनलॉकिंग करवाना। यहाँ पे ADB एक्टिवेट नहीं होगा क्योंकि एंड्रॉयड वर्जन 14 है और 14 का कोई भी बाईपास ऑप्शन अभी तक नहीं निकला है, तो FRP नहीं खोल सकता। बहरहाल ये पैटर्न लॉक करने का तरीका था। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के ADB डन बतला दिया, लेकिन ADB का ड्राइवर यहाँ पे कहीं नहीं बना है। ADB का ड्राइवर कोई भी नहीं बना है, तो ये मोबाइल ADB ऑन नहीं हुआ। ADB ऑन नहीं होने के कारण ये मोबाइल आप ऑफलाइन अनलॉकिंग नहीं कर सकते। अगर ADB बन जाता है तो कहाँ से करते हैं वो देखिएगा, ADB G लॉक बाईपास, इस पर क्लिक कीजिएगा और मोबाइल के डिस्प्ले पे ध्यान रखिएगा, एक नोटिफिकेशन आएगा। अभी कुछ भी नहीं है, तो क्या लिखा, वेटिंग फॉर ADB डिवाइस टाइम आउट नॉट डिवाइड फोन, यानी कोई भी ड्राइवर ADB का इस कंप्यूटर में कनेक्ट नहीं है। तो ये FRP ऑनलाइन करना पड़ेगा या फिर आपको टेस्ट पॉइंट के द्वारा करना पड़ेगा, या फिर आपको ISP लगाना पड़ेगा, या फिर आपको UFS उतार करके बॉक्स के द्वारा अनलॉक करना पड़ेगा, या फिर ऑनलाइन करवाना पड़ेगा। अब जो आपको सहूलत हो उस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कस्टमर से परमिशन मिलेगा सेट खोल देने का तो हम आगे ऑप्शन दिखाएंगे, नहीं तो फाइनली है कि ये ऑनलाइन करवाना पड़ेगा। अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट करके बतला दीजिएगा। अनलॉक करने का तरीका, मोबाइल को हार्ड रीसेट करने का तरीका था ये।